हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। कैसे हो सारे? मस्त एकदम। तो जो रीजनिंग वाली क्लास है, कल पार्ट फर्स्ट आया था आपका, तो वो बीच में क्लास तो मैं वन शॉट में टॉपिक को कंप्लीट कर देता, लेकिन बीच में कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास बंद हो गई थी, तो मुझे बीच में उसको रोकना पड़ा, है ना। तो अपने बात कर रही थी, दिशाओं की बात कर ली थी कि कितनी दिशाएं होती हैं। सर 8 दिशाएं होती हैं। दायां बायां की बात कर ली थी, हाँ जी सर कर ली थी। कोणों की बात कर ली थी। हम बात कर रहे थे पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस प्रमेय है वो आपके समकोण त्रिभुज पर काम करती है। सर समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? तो वह त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? वह त्रिभुज जिसका एक कोण, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो कोई भी एक कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये आपको पता लग गया, है ना। ठीक है सर, इतना तो हमें पता लग गया। कोई भी कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा एक। तो यहां पर भी तो एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है। ये अपने आधार मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? आधार। इसको मान लेते हैं लंब, और इसको मान लेते हैं कर्ण। ठीक है, ये दो बातें आपकी थी। और करते हैं आगे शुरू। अब आप ऐसे कीजिए, वेट कीजिए 1 मिनट। ठीक है, ये हो गया आपका कर्ण। तो ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि अगर आप कर्ण स्क्वायर ज्ञात करना चाहते हो, क्या ज्ञात करना चाहते हो? कर्ण स्क्वायर। तो आपको क्या करना होगा? आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर कर दो। आधार की स्क्वायर कर दो प्लस लंब की स्क्वायर कर दो। हाँ जी सर, अगर आप आधार ज्ञात करना चाहते हो, आधार की स्क्वायर कर दो, कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर। और अगर आप लंब ज्ञात करना चाहते हो तो लंब की स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर। ये 3 सूत्र आपको प्यारे बच्चों याद होने चाहिए। 3 सूत्र आपको क्या होने चाहिए? ये याद होने चाहिए। चलो इस समीकरण में लगाते हैं हम। ये 3 सूत्र अपने इस समीकरण में लगाते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको 90 डिग्री के कोण पर मुड़ना है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। फिर भी जैसे कोई और क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम देख लेंगे। चलिए, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? कर्ण ज्ञात करना है। लेकिन सर ये तो कर्ण स्क्वायर है, ये तो कर्ण स्क्वायर है, सूत्र तो यही लगेगा। लगाओ फिर। कैसे लगाओगे? पहले सूत्र को सॉल्व भी कर लो। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही सूत्र लगेगा। हाँ जी, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? हमें सिर्फ कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर नहीं, कर्ण। तो कर दो फिर। कर्ण इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको करो ब्रैकेट में और इसके ऊपर लगा दो रूट। इसको ब्रैकेट में करके इस पर रूट लगा दो। अब करो इसको सॉल्व। लंब कितना है हमारे पास? लंब तो सर 5 है। 5 की स्क्वायर प्लस आधार कितना है? आधार सर हमारे पास 7 है। 7 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25 और 7 की स्क्वायर 49। मैंने आपको पिछली क्लास में शुरू में बोला था कि आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। जिन बच्चों को स्क्वायर याद है वो कमेंट सेक्शन में 2 स्क्वायर डालें। एक तो 17 की स्क्वायर डालें आप, एक 13 की स्क्वायर डालें। ये 2 स्क्वायर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, अगर किसी बच्चों को स्क्वायर नहीं आती है, अगर किसी बच्चे को स्क्वायर नहीं आती है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल दें कि सर हमें स्क्वायर बता दो, तो मैं आपको स्क्वायर भी बता दूंगा। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो 5 प्लस 49 आपका कितना हो गया? सर ये हो गया आपका, कितना हो गया? चलो इसको कैलकुलेशन भी करना है, आपको सिखाता हूं। अब कई बोलेगा सर ये तो हमें जोड़ करना आता है। अब देखो 25 प्लस 49, इसको ऐड करते हैं। कैसे करोगे? 9 और 5 14, 14 की हासिल 1, 3 और 4 7, 3 और 4 7 74 हो गया। सर क्या जोड़ घटाव सिखा रहे हो? ये तो हमें आता है। इसकी आगे आपको जब बैंकिंग लेवल की तैयारी करोगे वहां पर ऐड ऐसे नहीं किया जाता जैसे मैंने किया। तो सर कैसे किया जाता है? आप कैसे चले हो? आप इधर से चले हो ऐड करने के लिए, लेकिन उसमें इधर से चलते हैं, उसमें इधर से चलते हैं। तो करो भाई, 2 और 4 6, 4 और 5 5 और 9 14,
ये हो गया आपका 60, 60 प्लस 14, 74। तो ये तो काफी लंबा हो गया। हाँ, छोटी कैलकुलेशन में ये लंबा जाता है, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन जब आप करते हो, बड़े ऐड करते हो, तब ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं, तब ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो यहां पर मैं बैंकिंग लेवल की मैथ नहीं करवाने जा रहा आपको, तो वो थोड़ा सा आप देख सकते हो। ठीक है, आगे करते हैं शुरू। अब देखिए, इतना आपको आ गया, ये रवि सर की कम से कम अपने पास कितनी दूरी आ गई, हमारे पास आ गया सर √74 आ गया, है ना, √74 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब √74 तो किसी का होता ही है, हमें तो कर्ण ज्ञात करना है। अब सर ने तो सीधे डिस्टेंस पूछी है, तो मैं उनको ये कहूं आप √74 किलोमीटर चले जाओ या √74 मीटर चले जाओ, नहीं, फिर इनको कुछ लगभग आइडिया देना पड़ेगा। अब ऐसे कोई स्क्वायर देखो आप जो इसके नजदीक हो। सर एक तो 8 की स्क्वायर 64 होती है, और एक 9 की स्क्वायर 81 होती है, इतनी होती है। तो लगभग आप कह सकते हो कि सर 8 से थोड़ा ज्यादा है, 8 से ज्यादा, 8 पॉइंट समथिंग कह सकते हो। तो आपको ऑप्शन में दिया होगा। अब मैं रवि सर को बोलूंगा सर 8 साढ़े 8 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, वहां आप 11 किलोमीटर चल रहे थे, सॉरी 12 किलोमीटर चल रहे थे, यहाँ 8 साढ़े 8 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, काफी डिस्टेंस कम कर दी हम। एवरेज वो 9 भी चल जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, वो चीज मैं आपको बताना चाहता था। पाइथागोरस प्रमेय अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, बस कंडीशन ये रहेगी समकोण त्रिभुज बनेगा, और दिशा परीक्षण में ये टर्म्स लगती है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे अपने इसमें और क्या करना है, क्योंकि बुक्स तो वही बात है ना, डिजिटल बोर्ड होता तो अपने ये सारी स्लाइड होती, तो मैंने ये फोन के अंदर स्लाइड सेट की हुई है। तो अब अपने देखते हैं क्वेश्चंस का बारे में, और आगे कुछ चीजें हमारी जो नई चीजें हैं हमें करनी है उसके बारे में। इस चैप्टर को मैं आज कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा भाई, जो जितने भी फैक्ट्स होंगे मैं फटाफट आपको बताऊंगा, है ना। चलिए दिशाओं के बारे में हमने कर लिया था ना। चलो एक दिशा से संबंधित आप सवाल कीजिए, सवाल करना है, मैं सवाल नहीं लिखूंगा यहां पर, मैं भी आपके साथ साथ कर रहा हूं, बस आप सवाल सुनना है आपको। रीजनिंग की क्लास अगर आप देख रहे हो तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, अगर सीधा भी लेके बैठे हो तो क्लास मत देखना चाहिए, मैं क्लियर कट बोल रहा हूं। अगर सीधा फोन ऐसे रख लिया, ऐसे देख रहे हो, मत देखना, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करोगे अपना, 40-50 मिनट है जो भी, इससे अच्छा कॉपी पेन लेके बैठो। तो सवाल सुनो, राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है, सम्मुख उत्तर दिशा, सम्मुख उत्तर दिशा, इसका मतलब यह है कि राजू का जो मुंह है वो उत्तर दिशा में है, राजू का मुंह है वो उत्तर दिशा में है। ठीक है सर, उत्तर दिशा में इसका राजू का हमने मुंह बना दिया, ठीक है जी। वह 30 मीटर चलता है, कितना, 30 मीटर चलता है, कितना चलता है वो, 30 मीटर चलता है उत्तर की ओर, चल गया जी सर। अब उसके बाद में चलकर बाएं मुड़ता है, कहां मुड़ता है, बाएं, कहां मुड़ता है। अब राजू मुड़ेगा बाएं, किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा, सर इधर मुड़ेगा, बिल्कुल सही बात। अब कई बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर राजू बाएं मुड़ा है, बिल्कुल सर, राजू इधर भी तो मुड़ सकता है, इधर भी तो मुड़ सकता है, बाई साइड है वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि वो बाएं या दाएं मुड़ रहा है, चाहे वो बाएं मुड़े चाहे वो दाएं मुड़े, आप उसको 90 डिग्री के कोण पर ही मोड़ोगे। आप उसे कितनी डिग्री कोण पर मोड़ोगे, 90 डिग्री पे, अपनी मर्जी से नहीं, 45 पर मोड़ दिया या 135 पर मोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, ये इस टॉपिक का रूल है। क्योंकि जब भी आप क्रॉस सड़क पर ड्राइव करते हो और आपको बोल दिया कि आपको बाएं मुड़ना है, तो आप 90 डिग्री के कोण पर ही मुड़ते हो, या दाएं मुड़ना है तो आप 90 डिग्री के कोण पर ही मुड़ते हो, ऐसे थोड़ी है थोड़ा सा तिरछा घूम जाओगे, नहीं, नहीं होगा ऐसा, ऐसा होने से सवाल गलत हो जाएगा और कंसेप्ट भी गलत हो जाएगा। आप 90 डिग्री कोण पर मुड़ गए तो राजू को भी मोड़ दो 90 डिग्री पे, मोड़ दिया जी। अब राजू पता नहीं कहां जा रहा है, हमें क्या लेना, कहीं मर्जी जाए, है ना, मुड़ता है और 15 मीटर चल जाता है, कितना, 15 मीटर चल गया। लो जी, अब एक चीज मैं आपको और समझाने का प्रयास करूंगा, देखो जब भी आप दूरी बनाओ, क्योंकि इसमें आपको डायग्राम बनाओगे तभी आपका यह सवाल होगा, जब आप डायग्राम बनाओगे तभी आपका यह सवाल होगा। कैसे, तो डायग्राम में कई बच्चे क्या करते हैं, इसने बोल दिया कि 5 किलोमीटर चलता है, तो यहां से चलना शुरू किया और यहां पर उसने 5 किलोमीटर बना दिया। आगे उसने बोल दिया कि वह आगे 3 किलोमीटर चलता है, तो वो क्या करेगा, कई बच्चे इसको 3 किलोमीटर बना देंगे, इधर 5 किलोमीटर और इधर 3 किलोमीटर,
बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब क्या होगा, इनका डायग्राम गलत बनेगा, फिर डायग्राम गलत, सवाल गलत। तो देखो 5 किलोमीटर का इतनी डिस्टेंस को अगर आपने 5 किलोमीटर दिया तो 3 किलोमीटर इसका कम ही बनेगा। तो आप 3 किलोमीटर लगभग यहां बना दो, लगभग, तब आपका डायग्राम सही बनेगा। 3 किलोमीटर ये बना दिया, 5 किलोमीटर ये बना दिया तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो वही डायग्राम बनाना है। अब देखो ये मैंने 30 किलोमीटर बनाया है, तो ये लगभग इसका आधा मैंने 15 किलोमीटर बना दिया, है ना। ऐसे ही आपको बनाना है, अपनी मर्जी नहीं करनी भाई, किताब क्या कह रही है वो सुनना है। 15 मीटर चलता है और 15 मीटर चलता है, बाद में फिर 15 मीटर वो चलता है और बाद में वो मुड़ जाता है दाएं। कहां मुड़ेगा? दाएं। अब आपको यहां पर तो पता चल गया कि सर ये दाई साइड है, लेकिन अब तीर का निशान इधर आ गया। अब तीर का निशान इधर आ गया, कंफ्यूज हो गए? अब दाया बाएं क्या है? कुछ मत करो, अगर आपको डायग्राम बना सकते हो, क्योंकि ये रीजनिंग प्रैक्टिस पर है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके सवाल बनेंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो कुछ मत करो, इस तीर का निशान का मुंह इधर है ना, कॉपी को कैसे भी घुमा दो और तीर को कर दो आप सीधा। मेरा कहने का मतलब है, आपके अब ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये तीर का निशान इधर है, अगर इस व्हाइट बोर्ड को मैं ऐसे उठा के ऐसे कर दूं, इस व्हाइट बोर्ड को उठाकर मैं ऐसे कर दूं तो ये तीर का निशान ऐसे बन जाएगा। अब इसकी दाईं साइड क्या है? ये वाली है, तो इधर कर दो, ऐसे बनाओ कॉपी को, बाद में वो आपका डायग्राम सीधा सीधा यहां चला जाएगा अपने आप। यहां पर चला है वो 50 किलोमीटर, कितना चला है? 50 किलोमीटर चला है बंदा। समझ रहे हो? तो सीधी सी बात है, दाया बाया अपने आप करोगे तो आपको सॉल्व होने लग जाएंगे, दिक्कत है नहीं आएगी। चलिए जी, 50 मीटर ये चल गया, अतः दाएं मुड़कर वह, अतः दाएं मुड़ता है, अतः दाएं मुड़ता है। लो जी, इस बंदे का मुंह इधर है, अब वो दाएं मुड़ गया। अब इसने नहीं बताया कि वो कितने मीटर चला है या कितने किलोमीटर चला है, नहीं बताया इसने, क्वेश्चन में नहीं बताया। ठीक है, क्वेश्चन को रोक दिया कि अब वह दाएं मुड़ता है और अब वह दाएं मुड़कर जा रहा है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? मुंह किस दिशा में है? ये देखो, इतना बड़ा सवाल और पूछा क्या? मुंह किस दिशा में। इसका कोई मतलब रहा 30 किलोमीटर का, इस 15 का कोई मतलब रहा, इस 50 का कोई मतलब रहा नहीं रहा। क्यों? बस इतना ही पूछा है, तो बता दो कौन सी दिशा है ये। नहीं पता लग रहा? इस तरह से क्रॉस बनाओ, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तभी मैंने बोला था तीर के निशान आपको बनाने हैं। अब पता लग गया कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। बात खत्म, आ गया आंसर। एनी डाउट्स? चलिए आगे देखते हैं। अब ना एक मतलब इंटरेस्टिंग सा सवाल है, एक और है, ये आपने करते हैं। एक सवाल और आप करो, ये आप खुद करो। सवाल क्या है? करो भी करो, खुद करो। सवाल सुनो, क्या है कि मनीष उत्तर दिशा की ओर, मनीष नाम का कोई बंदा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। लो जी, मैं भी आपके साथ शादी करता हूं। मनीष नाम का बंदा है, तो यहां पर है ना, वो मत लिखने बैठ जाना। कई बच्चे क्या करते हैं, नाम लिखने बैठ जाना। मनीष उत्तर की ओर जा रहा है, जाने तो अपने क्या लेना, मनीष कहीं जाए, बाढ़ में जाए मनीष, है ना। मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लेना। चलिए, ये लिखा मनीष, एम कहां जा रहा है, इस तरह से बनाओ एम को, मनीष को बनाओ, उत्तर दिशा में भेज दो। भेज दिया सर। कितने? मनीष उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर जाता है। कितने? 30 मीटर चला उत्तर दिशा की ओर। फिर बाएं मुड़कर, लो जी, किधर मुड़ा है वो? बाएं। लो जी, मोड़ दो इसको, बाएं मोड़ दिया सर। बाएं मुड़कर 40 मीटर चला, ये चला है ये 40, यानी कि उसने यहां से चलना किया। सॉरी, अब देखिए एक चीज मिस्टेक हो गया। अब एक चीज आपको यहां पर एक और ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? यहां से बंदे ने जो चलना शुरू किया है ना, वो उसका होगा प्रारंभिक बिंदु। ये आपको एक और बात बतानी थी, इसलिए वो मैंने लाइन इधर खींच दी। ठीक है, ये कौन सा बिंदु रहेगा? आपका प्रारंभिक बिंदु रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जहां से बंदा चल रहा है, तो मनीष ने यहां से चलना शुरू किया, तो ये इसका प्रारंभिक बिंदु रहेगा। आपको प्रारंभिक बिंदु बनाना है और अंतिम बिंदु बनाना है, जहां पर जाके वो रुकेगा। तो पहली डिस्टेंस इसकी कितनी है? 30। ये डिस्टेंस इसकी 30 मीटर है। अब वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चला। लो जी, बाएं मोड़ते हैं इसको। कितना चल गया? बाएं मुड़कर 40 मीटर।
ठीक है, 40 मीटर चल गया। लो जी, अब मनीष पहुंच गया यहां पर, यानी कि एक बार यहां रुका, एक बार यहां रुका है, बाएं चला, अतः अंत में पुनः मुड़कर 40 मीटर चला, पुनः मुड़कर 40 मीटर चला। अब कहां मोड़े इसको? ठीक है, अतः पुनः मुड़कर 40 मीटर वो चला है। तीस मीटर चला, ठीक, अतः पुनः मुड़कर 30 मीटर चला। अब देखो यहां पर एक चीज बताइए, पुनः मुड़कर, पुनः मुड़कर, पुनः मुड़कर 30 मीटर चला। ध्यान से देखो तो पुनः मुड़कर, पुनः मुड़कर दिशा नहीं बताई। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, दिशा नहीं बताई इस बार इसमें। पुनः मुड़कर 30 मीटर चला, पहला नोट डाउन करने वाली बात है ये। वैसे देखा जाए सवाल को फटाफट पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार यहां पर कोई जिक्र किया कि वो दाएं मुड़ा है कि बाएं मुड़ा है? जिक्र किया है? नहीं किया। अब जिक्र नहीं किया तो हम हो गए कंफ्यूज, दाएं मुड़े बाएं। लेकिन यहां पुनः यानी कि दोबारा मुड़कर, दोबारा पुनः शब्द आ गया तो जहां से वो जिस दिशा में आ रहा है उसी दिशा में मुड़ेगा। पुनः मुड़कर 30 मीटर चला। लो जी, इसको 30 मीटर यहां पर फिर चला दो, इसको स्टार लगाकर नोट कर लेना भाई। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत काम की बात है ना। चलिए, अब यही प्रॉब्लम है भाई, ऑफलाइन करवाते हैं ना, सॉरी छोटे बोर्ड पर करवाते हैं तो ये चीजें फेस करनी पड़ती है, कोई बात नहीं। तो बताओ, अब वह अपने स्थान से, कौन से, प्रारंभिक, अब वह यहां जाकर रुक गया है। जहां पर उसने जितनी बातें कही, जितनी कमेंटमेंट कही है वो खत्म होगी तो वो उसका होगा अंतिम बिंदु। क्या होगा? अंतिम बिंदु। क्या होगा? अंतिम बिंदु। तो बंदा यहां पर जाकर रुक गया है। तो बताओ, अब सवाल को ध्यान से सुनना है, अब सवाल को ध्यान से सुनना है। तो बताओ, अब वहां से प्रारंभिक स्थान, अब वहां से यानी कि ये वाला, अब इस कमेंटमेंट को पूरा ध्यान, तो बताओ अब वहां से प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान किस दिशा व कितना दूर है? किस दिशा व कितनी दूर, कितनी दूर है? ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये ऐसी बातें आपको ध्यान, जैसे इसमें सवाल में एक ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट निकली है और एक ये निकली है। जैसे जैसे आप सवालों की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपके सवाल बनते जाएंगे। तो अब वहां से यानी कि यहां से, अब वहां से यानी कि यहां से कितनी दूर है? कितनी दूर है भाई? ये 30 है, ये 30 है, वर्ग बन, आयत बना है, आयत बना, ठीक है, ये 30 है, ये 30 है, तो ये 40 है, तो सीधी सी बात है ये भी 40 किलोमीटर होगा, बस 40 मीटर होगा, सॉरी, ठीक है, 40 मीटर होगा। लीजिए 40 मीटर तो आपका आंसर आ गया, लेकिन दिशा क्या है? क्या दिशा है भाई? कौन सी दिशा आएगी? निकालो फटाफट, फटाफट निकालो, निकालो निकालो निकालो। क्या निकाले सर? तीर का निशान बनाकर बता तो दिया है ना, पूरा 40 किलोमीटर और 40 मीटर पूर्व दिशा में। अब आपको ऑप्शन देगा सारे के सारे वो 40 किलोमीटर वाले, 40 किलोमीटर पूर्व दिशा, 40 मीटर पूर्व दिशा, 40 मीटर दक्षिण दिशा, 40 मीटर उत्तर दिशा, वो सारी आपको चारों दिशाएं देगा। अब आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना, ठीक है। तो जहां पर दिशा नहीं दी होती तो वहां पर अगर पुनः दिया है तो आपको उसी दिशा में मोड़ना है जिस दिशा में वो आया है। एक बात और, एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, अगर आप सीधा उसने बोल दिया कि यहां से चलना स्टार्ट किया तो आप एक बार उत्तर से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को। अगर उसने दिशा नहीं बताई कि उस दिशा में मुड़ रहा है, सीधा आपको बता दिया कि वो उसने चलना शुरू किया, 5 मीटर चला, बाएं मुड़ा दाएं मुड़ा, तो पहले आपको जब करना है सवाल को तो पहले उत्तर दिशा में करना है, पहले शुरुआत उत्तर दिशा से करनी है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अब एक बात आपको मैंने बताई दी है तो बुक में लिखी वो भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखे? दिशा बताते समय ध्यान रखें कि दिशा को कहां से पूछी है। दिशा बताते वक्त पूछना कि दिशा कहां से पूछी है, प्रारंभिक स्थान से या अंतिम स्थान से, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो वह किस दिशा में, पूर्व दिशा में है, ये आपको बता देना है। ठीक है, तो उस दिशा पूछा कि वहां से उसका प्रारंभिक स्थान दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान पूछा है तो प्रारंभिक स्थान पूर्व दिशा में है, ये आपने कर लिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं अगर इसमें कुछ डिफरेंस हुआ तो। ये तो उसको ऐसे ही है ना। ठीक है, चलिए एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल देते हैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, कौन सी? एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, तो उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? कौन सी दिशा में जाएगा भाई? अब बच्चे बनाएंगे उत्तर दक्षिण, ट्रेन को बनाएंगे, धुआं उड़ाएंगे। प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन या जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन होती है वो धुआं नहीं छोड़ती। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। अब मुझे ये ध्यान में नहीं है कि कौन से एग्जाम में पूछा, लेकिन क्वेश्चन पूछा है। मैं पहले बता रहा हूं, जिन बच्चों ने रीजनिंग की हुई है उनको लगेगा सर इतना धीरे क्यों करवा रहे हो, ये तो हमें आता है। अरे आपको आता है, अभी बीएसटीसी के एग्जाम है, जो बच्चे फ्रेशर हैं वो भी तो इस क्लास को देख रहे हैं ना, उनके लिए मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। ठीक है, तो बड़ी क्लासों के लिए मैं पहले बता दिया था कि बैंकिंग और एसएससी लेवल की नहीं है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक है। उनके लेवल की करवाने के लिए मुझे बड़ा पैनल चाहिए, जब बड़ा पैनल होगा तो अपने बड़े पैनल पर वो चीजें कर लेंगे। चलिए एक सवाल और कीजिए, क्या करना है इस सवाल में, मैं फटाफट इसको मिटाता हूं, एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद में अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपने। इसमें जितने कॉन्सेप्ट होंगे मैं कराने का पूरा प्रयास करूंगा। वैसे तो आपको दिशाओं का पता होना चाहिए, दाएं बाएं का पता होना चाहिए, आपका सवाल सॉल्व हो जाता है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है, और लो जी आ गया सवाल। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। लो जी, सोनल निकली अपने घर से, कुछ दूरी तय करती है। लो जी, कुछ दूरी इसने तय कर ली। अब यहां पर बताया ही नहीं है सोनल कितने किलोमीटर चली है या कितने मीटर चली है। अपने कुछ दूरी तय करते हुए फिर बाईं ओर मुड़कर चली। किधर मुड़ी है? बाईं ओर मुड़कर चल गई भी। ठीक है जी, सोनल यहां पर पहुंच गई, पुनः बाईं ओर मुड़ती है, पुनः फिर बाईं ओर मुड़ गई, पुनः वापस बाईं ओर मोड़े उसको, है ना, तो मोड़ दो, ये आपका बाईं ओर। लो जी, बाईं ओर मुड़ गई, कुछ पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़ती है, अंत में वो दाईं ओर मुड़ गई, अंत में वो दाईं ओर मुड़ गई। वही देखो, ये तीर का निशान, इधर तीर का निशान बाईं ओर है और इधर तीर का निशान, तो इधर इसका दायां ओर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बस तीर के निशान को आपको ध्यान में रखना है। लो एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं। बायां दायां, बायां दायां, बायां दायां, बायां दायां। शुरुआत में जब आप रीजनिंग पहली बार कर रहे हो तो ऐसा डायग्राम बना लेना, कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो देख लो भाई, चल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अंत में दाईं ओर मुड़कर चलती है और अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। लो जी, ये इसका सोनल का ऑफिस है, ये इसका घर है। सोनल ऑफिस पहुंच चुकी है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह है कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है। अब क्या करें? यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह है कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में हो। लो जी, दरवाजे का मुंह है उत्तर दिशा में, यानी कि ये उत्तर है तो ये दक्षिण होना चाहिए इसका मुंह। ऑफिस का मुंह है उत्तर की ओर है तो इसका मुंह सीधी सी बात है दक्षिण की ओर है, लेकिन हम तो पूर्व पश्चिम में उलझ गए। ठीक है, तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? ठीक है जी, तो अब देखो, ये ऑफिस का मुंह है, आ गया सोनल का जो ऑफिस का मुंह है वो उत्तर की ओर है। ठीक है जी, पूरा देख लेते हैं। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह है उत्तर दिशा में, तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना शुरू किया? ऑफिस का मुंह है उत्तर दिशा में, बनाते हैं। ऑफिस का मुंह है उत्तर दिशा में। हाँ जी, तो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण
अब अपने पास जो डायग्राम प्राप्त हुआ था वो कुछ इस तरह से डायग्राम प्राप्त था, यानी कि सोलनल यहां पहुंच गई है, सोलनल ने चलना शुरू किया, पहले यहां चली, फिर यहां चली, फिर यहां चली, और अब सोलनल का मुंह है, अब सोलनल ऑफिस पहुंचने वाली है, और ऑफिस का मुंह है वो है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में सोलनल का मुंह है। सर ये तो उत्तर दिशा है ही नहीं, यही तो सवाल में कंसेप्ट है। जब हमने सवाल शुरू किया था तब अपने कोई दिशा बताई थी? कोई दिशा नहीं बताई, सिर्फ उसने कभी दाएं मोड़ा, कभी बाएं मोड़ा, कभी दाएं मोड़ा, कभी बाएं मोड़ा। अब सीधी सी बात है, ऑफिस का मुंह दे दिया, ऑफिस का मुंह दे दिया भाई उत्तर की ओर है, और वो भी ऑफिस के दरवाजे का। तो सीधी सी बात है, आप जब ऑफिस में प्रवेश करोगे तो दरवाजे से ही करोगे, ऑफिस के दरवाजे से ही करोगे, तो ऑफिस का दरवाजा है वो उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है, यानी कि ऑफिस का दरवाजे का मुंह कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो आप जब एंट्री कर रहे हो तो आप उसकी विपरीत दिशा से एंट्री करोगे, ऑफिस का मुंह है उत्तर की ओर, आप एंट्री करोगे तो आप उसकी विपरीत करोगे, तो सीधी सी बात है आपकी दिशा दक्षिण आएगी। कॉमन सेंस की बात है, आपकी दिशा क्या आएगी? दक्षिण आएगी, आपकी दिशा दक्षिण आ गई। अब आपके पास जो अंतिम दिशा प्राप्त हुई है, अंतिम दिशा आपके पास कौन सी प्राप्त होगी? सोनल की अंतिम दिशा आपके पास सोनल की प्राप्त होगी या दक्षिण। अब आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब आपको करना है, आपकी टैब है, आपकी कॉपीज है, या आपके पास कोई और सोर्स है जिस पर आपने ये डायग्राम बनाया है, तो ये जो अंतिम वाला तीर का निशान है ना, ये तीर का निशान है आपका, चाहे अब जैसे मेरा तो ये पश्चिम दिशा में बना है, आपका हो सकता है पूर्व में बना हो सकता है उत्तर में बना हो। आप इस तीर के निशान को दक्षिण दिशा में ले चलो। दक्षिण दिशा का मतलब इस तीर को निशान को ऊपर की ओर कर दो, इसका मुंह, तीर का निशान का जो मुंह है वो इस तरह से नीचे की ओर कर दो। चलो अब इस डायग्राम को घुमाते हैं तो अपने पास क्या डायग्राम बनेगा? ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम हमारे पास बनेगा। तो सोनल ने जब चली थी तो उसका मुंह कौन सी दिशा में था? सवाल में हमने दिशा नहीं दी थी, लेकिन यहां पर अब दे दिया। सोनल का पूछा गया, सोनल जब चली थी तो उसका मुंह कौन सी दिशा में था? देख लो कौन सी दिशा है, पश्चिम। देखने को यह सवाल बहुत इजी था, अलग अलग बच्चे अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लेकिन मैं अभी आपको ट्रिक नहीं बता रहा। इसकी ट्रिक्स भी जब आप बड़ी प्रैक्टिस करते हो, बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हो, या आप जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी अपने आप आपकी ट्रिक बनती जाएगी। भी हाँ सर ऐसे करते हैं, कॉपी को घुमा लेंगे, पेज को मोड़ देंगे वगैरह वगैरह, वो आपके पास जो भी आप कर सकते हो। लेकिन अभी अपने जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो बच्चे अभी 12वीं के बाद बीएसटीसी का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। उनको ये कंसेप्ट समझने बहुत जरूरी है। बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं, दाएं बाएं और ये तीर के निशान वालों में मिस्टेक करते हैं। मैंने खुद की हुई है, मैंने खुद ये मिस्टेक की हुई है, तब आपको बता रहा हूं कि इस तरह से चीजों को सॉल्व करते हैं। पहले कंसेप्ट समझो, बेसिक समझो, उसके बाद में ट्रिक लगाओ। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, जिनको मेरे से ज्यादा भी रीजनिंग आती होगी, वो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो बात वही है, उनके पास ट्रिक होगी, प्रैक्टिस होगी, बहुत बहुत टाइम से उन्होंने तैयारी की होगी रीजनिंग की। जैसे बैंकिंग में तो मैथ रीजनिंग के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। चलिए, समझ में आई है? कोई चीज नहीं आई तो मैं दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं है। इसका मुंह आ गया दक्षिण दिशा में। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय वाला मैंने करवाई दिया था। अब कुछ दो चार बातें हैं वो आप नोट कर लीजिए, वो आपको आगे आसान होगी। अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण के लिए ट्रिक है, इसमें लंब आधार का कोई मैटर नहीं है, ये आपको छोटी मोटी बातें हैं। अगर आपके पास आधार और लंब 3 4 हैं, यानी कि चाहे तो लंब 3 हो चाहे आधार 3 हो, तो आपको पता है लंब और आधार का जोड़ करने पर आपको कर्ण प्राप्त होगा। तो सीधी सी बात है, आपका कर्ण जो आएगा वो 5 आएगा। मैं इस एक को प्रूफ कर देता हूं कैसे। हमें पता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही तो होता है। तो कितना है? 3 की स्क्वायर 9 प्लस 4 की स्क्वायर 16। 9 और 16 कितने होते हैं? 25। कर्ण की स्क्वायर रूट 25, तो रूट 25 किसका होता है? 5 का। तो कर्ण आपका आ गया 5। इस तरह से आपको चीजें करना है। ठीक है, अगर आपके पास ये चीज, मैं अब इसको मिटा रहा हूं, आप फटाफट नोट कर लेना। अगर आपके पास, अगर आपका आधार और लंब 6 8 है तो आपका कर्ण आएगा 10। सॉल्व कर लेना इसको। अगर आपका ये 5 12 है तो ये आपका आएगा 13। ये आपका 15 17 है
5 12, ये आपका 8 15 है, तो ये आपका आएगा 17। कितना हो गया पूछे, मिस हो जाती है चीजें। दोबारा देखो, ये 3 ये 4 ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है जी। ये अगर 6 8 है तो ये आ जाएगा आपका 10। ये 5 ये 12 है तो ये आपका आ जाएगा 13। ये 8 है ये 15 है तो ये आ जाएगा आपका 17। ये 9 है ये 12 है तो ये आपका आ जाएगा 15। ये 7 है ये 24 है तो ये आ जाएगा आपका 25। ये 9 है ये 40 है तो ये आपका आ जाएगा 41। ये 15 है ये 20 है तो ये आपका आ जाएगा 25। मतलब क्या है, कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, इनको अपने ऐड करते हैं, इनकी स्केयर्स करके ऐड करते हैं तो आपके पास ये प्राप्त हो जाता है। ये कुछ सवाल करने में इजी होते हैं, ठीक है, ये आपके सवाल करने में कुछ चीजें इजी होती हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ज्यादा उलझना नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इतने टफली नहीं आते हैं नॉर्मल एग्जाम में। जब आप बड़े बड़े आप स्केयर क्यूब याद करोगे तो आपके नॉर्मल ये सवाल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये आपका स्केयर क्यूब वाला हो गया है, और उसके बाद में देखते हैं अगला कोई कॉन्सेप्ट है तो। हाँ जी, अगला कॉन्सेप्ट रहेगा अपना इसी टॉपिक का, रेलगाड़ी पे, रेलगाड़ी से क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ठीक है, वो अपने करेंगे कल। इसको थोड़ा सा मैं और डिफाइन कर देता हूं, चलो इसका निकालो आप। 8, अगर आपके पास लंब कितना है, लंब और आधार, आपको पता है इन दोनों की स्केयर करने से आपको कर्ण प्राप्त होगा। ठीक है, ये मैं एक बार मिटा रहा हूं। 6 किस, इसको 6 मान लो, इसको 8 मान लो, निकालो 6 की स्केयर कितनी होती है 36, 8 की स्केयर 64, तो आपका आंसर आ गया 100। रूट 100 का मान कितना होता है 10। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ये रट्टा मार लोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलो इसमें देखते हैं 5 वाले में, और आधार 5 है, लंब 12 है, तो आपके पास कर्ण कितना होगा, दोनों की स्केयर को 5 की स्केयर 25 प्लस 12 की स्केयर 144, आंसर कितना आया 961 169। 169 किसकी स्केयर होती है 13 की। ठीक है, उसके बाद में अगला देखते हैं, अगर आपके पास 9 और 12 यानी कि 9 की स्केयर कितनी होती है 81, 12 की स्केयर 144, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर 5 और 8 और 4 12, 1 225। 225 किसकी स्केयर होती है सर 225 तो 15 की स्केयर होती है, ये भी हो गया। चलिए और देखते हैं 7 की स्केयर कितनी होती है, ये 7 वाला देखते हैं, 7 की स्केयर कितनी होती है 49। 24 की स्केयर कितनी होती है, कितनी होती है ठीक है, 4 चुके, चलो एक बार निकालते हैं, कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आ रही, फटाफट जल्दबाजी में। 4 चौके 16 और 1 4 दूनी 8 1 9 96, 24 दूना 48, 6 9 17 576 है ना, 576। तो इसको करोगे आपका आंसर आ जाएगा 9 और 6 15, हंसले का 8 और 4 12 और एक 6 625। बस ये भी हो गया। इस तरह से इसका करके देखो आप, 9 की स्केयर 81, 40 की स्केयर 40 की स्केयर 4 चौके 16 1600, तो सीधी सी बात है ये कितना हो जाएगा 41 की 1681। इस तरह से चीज आप कर सकते हो। इसको भी एक बार और देख लेते हैं। 15 की स्केयर आपको पता है 225 अभी निकाली है, 20 की स्केयर 400 होती है, 225 और 400 625, 25 की स्केयर आ गई। ये चीजें आपको थोड़ा बहुत स्केयर क्यूब मैंने इसलिए आपको याद करवाई हैं, बेसिक चीजें हैं, मैं पहले बता रहा हूं बिल्कुल बेस, जो पहले मैं ये चीज आपको बता रहा हूं, जो बच्चे बिल्कुल तैयारी मतलब कभी नहीं उन्होंने तैयारी की हुई उनके लिए ये क्लासेस है, जिन्होंने तैयारी की हुई है उनके लिए बहुत इजी सी चीजें हैं। मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, सवाल के जैसे ही अपने पास थोड़ा सिस्टम बैठेगा तो अपने सवालों की एक अलग से क्लास ले लेंगे। एक बार छोटे छोटे आपको कंसेप्ट करवाए जा रहे हैं, अगर आपको डाउट हो तो पूछ लेना, और
फिर भी आपको लगे जैसे मैंने कुछ सवाल करवाए हैं, किसी को टफ लगे कि सर आपकी ट्रिक बहुत टफ है, हमारे पास इससे इजी ट्रिक है, तो आप वो इजी वे में आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि सर इसको ऐसे बता दो, इसको ऐसे बता दो, मैं वो भी आपको बता दूंगा। वही बात है ना, एक जब क्लास में बच्चे अलग अलग अपने कंसेप्ट डालते हैं तो एक ही सवाल के हजारों कंसेप्ट निकलते हैं। वही चीज मैं आप मुझसे कुछ बातें सीखिए और कुछ बातें मैं आपसे सीखूंगा। ऐसे करते करते 2 कदम आप चलिए, 2 कदम हम चलेंगे, आगे जाकर अपना टेम्पो कर लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।